हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे सिंधी चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंधियों की एक और स्पेशल चीज़, बेसन की कोकी, जिसे बेसनी भी कहा जाता है। बहुत ही यम्मी टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बनाते हैं बेसन की कोकी यानी कि बेसनी। बेसन की कोकी बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ये वाली जो कटोरी है ये भर के मैंने बेसन का लिया है इसमें। अब इस बेसन में मैं सबसे पहले ये प्याज डालूँगी। ये एक बारीक प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज था वो मैंने बारीक काट के रखा है। इसमें मैंने ये 2 हरी मिर्चें भी बारीक काटी हैं। हरी मिर्च का जो अमाउंट है वो अपने तीखेपन के हिसाब से, कितना आप तीखा पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये धनिया मैंने बारीक काट के रखा है। देखिए, धनिया इसमें थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में ही डलता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है धनिया का। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालूंगी मैं इसमें और थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ज़रा सी। ये अनारदाना है, सूखा अनारदाना, ये मार्केट में मिल जाता है आराम से। तो इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ग्रॉसरी शॉप पे ये मिल जाता है। ये डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है बेसन की कोकी का। इनकेस आपके पास नहीं है तो उसके बिना भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर ये अनारदाना डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं इसमें। बेसन की कोई भी डिश हम बनाते हैं तो और चीज़ों की अपेक्षा बेसन में नमक थोड़ा सा कम पड़ता है। और ये मैं 2 चम्मच इसमें तेल डालूंगी। और इनको मैं अब बहुत अच्छे से इस तरह से मिला लूँगी। ये सारी सामग्री को बहुत अच्छे से मैं मिला लूँगी। अभी मैंने इनको चम्मच से मिलाया। मैं थोड़ा इनको बहुत अच्छे से हाथ से, जैसे कि सारा जो तेल हमने इसमें डाला 2 चम्मच, और ये बेसन में अच्छे से समा जाए और प्याज, धनिया, हरी मिर्च, सारे मसाले इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसको, ये सूखे को ही 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो प्याज अपना पानी छोड़ेगा वो इसमें बेसन में मिल जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको आटे को लगा लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। अब ये देखिए, प्याज और ये बेसन के मिक्सचर को मैंने 5 से 7 मिनट छोड़ दिया था। इनको हम अच्छे से अब मिला लेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं डालूँगी। कसूरी मेथी डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो ये कसूरी मेथी मैंने डाली और अब मैं इसका आटा लगाऊंगी। आप देखेंगे कि बेसन का आटा लगाने में पानी बहुत ज़्यादा कम लगता है बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालिए। बेसन बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है। अगर एक थोड़ा भी पानी ज़्यादा डल जाता है तो वो बिल्कुल से नरम आटा हो जाता है, जो कि फिर बिलता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए, मैं सिर्फ बहुत कम पानी डाला है और ये आटा लगना शुरू हो गया है। ज़्यादा मसलना नहीं है आटे को, सिर्फ बांधना है आटे को। ये देखिए, ये बेसन, इसमें थोड़ा सा मैं और डालूँगी बस। अब और पानी इसमें मेरे ख्याल से नहीं डलेगा। ये देखिए, और पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने ये आटा लगा लिया। ये जो कोकी बनती है बेसन की कोकी, थोड़ी सी मोटी मोटी ही बेलती है और थोड़ी सी बड़ी। चाहे तो हम इसकी 2 भी बना सकते हैं या एक ही बना लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। साइज़ आपके ऊपर है, किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको बेलूँगी। तवा मैंने यहाँ पे गरम होने रख दिया है। ये लोहे का तवा है, आप चाहें तो नॉन स्टिक तवे का भी यूज़ कर सकते हैं। चकले को मैं थोड़ा सा पहले ग्रीस कर लूँगी तेल से। ये देखिए, ये मैंने ग्रीस कर लिया। ये कोकी की जो लोई बनाई है मैंने, इसको भी मैं थोड़ा ग्रीस कर लूँगी अच्छे से चारों तरफ से, ताकि बेलने में आसानी हो। और अब मैं इसको बेलूँगी। ये देखिए,
इसको उठा के नहीं बेलना है, इसको चकले को इस तरह से थोड़ा सा गोल गोल घुमाते हुए और हम बेल लेंगे। ये देखिए, इसमें देखिए मसाला कितना सुंदर दिख रहा है। तवे के ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। ये मैंने तेल डाल दिया, इसको फैला लिया मैंने तवे के ऊपर। ये जो कोकी होती है, ये उठाने में एक्चुअली ये टूटने का डर रहता है, तो इसको बहुत ही सावधानी से हम उठा के और तवे पे डालेंगे। तवा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसको मैं यूं डाल दूंगी। और ये पूरी कोकी को हमको सिम फ्लेम पर ही सेकना है। दोनों तरफ से ये रोस्ट होगी और हल्की हल्की जब ये गोल्डन रोस्ट हो जाएगी दोनों तरफ से, तो इसको मैं उतार के और फिर दोबारा बेलूंगी। ऐसा करने से क्या होता है कि बेसन या कोकी, आटे की कोकी या बेसन की कोकी जो भी होती है, वो एक्चुअली थोड़ी सी मोटी होती है, तो अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाती है। इसलिए हम इसको दोबारा से उतार के और बेलते हैं। ये देखिए, इसी तरह से दूसरी तरफ भी जब इतनी ही रोस्ट हो जाएगी, फिर हम इसको उतार के चकले पर और दोबारा से बेलेंगे। इसको मैं देखती हूँ, ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पक गई है। अब मैं इसको चकले पे उतार के और दोबारा से बेलती हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको करना है और हल्के हाथ से ही मैं इसको ऐसे बेलूँगी, जैसे टूटे नहीं ये देखिए, चकले को घुमा के और मैंने इसको दोबारा से बेल दिया। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी कोकी नहीं बनाई है, आप चाहें तो इससे बड़ी बना सकते हैं। अब ये सिम पर दोनों तरफ से हम रोस्ट, गोल्डन रोस्ट होने तक इसको रोस्ट करेंगे, गोल्डन कलर तक। ये देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन कलर में रोस्ट हो गई है। अभी मैंने एक बार इसको पलट लिया था। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगाऊंगी। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, पर तेल में ये बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें तेल लगा दिया। अब मैं इसको 1 मिनट के बाद फिर से पलटूंगी। ये देखिए दोनों तरफ से रोस्ट हो गई है बहुत अच्छे से। इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा दूंगी और मैं इसको अब उतार लेती हूँ। ये पक चुकी है बहुत अच्छे से, बिल्कुल सावधानी से उतारना है। ये देखिए बढ़िया बन गई है बहुत। और अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि इसको किस तरह से खाया जाता है। ये मैंने 2 बेसन की कोकियाँ बनाई। आप इनको दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगी आपको। चाहे गरम खाइए चाहे ठंडी खाइए। हमारे सिंधियों में जो फेस्टिवल होता है थदड़ी का, तो जिसमें एक दिन पहले खाना बना के रखा जाता है और अगले दिन बासी और ठंडा खाना खाया जाता है, तो उसमें ये बेसन की जो कोकी होती है ये बिल्कुल कंपलसरी बनती है। तो बहुत ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बेसन की कोकी या बेसनी भी इसको कहा जाता है। और अपना फीडबैक ज़रूर दें और बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक गुड बाय एंड गुड लक।